एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके यहाँ एक बगीचा था। उस बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पूरा दिन बगीचे की देखभाल करता था। राजा माली के कामों से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की बेल लगी हुई थी, जिसमें ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने बेल में लगे अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन से वह चिड़िया रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की डाल पर बैठती और चुन चुन कर मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की यह हरकत पर माली को बहुत क्रोध आता। वह उसे भगाने का बहुत प्रयास करता, लेकिन सफल नहीं होता। बहुत प्रयासों को करने के बाद भी वह माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया। तो वह राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कारस्तानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर रखा है। उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी आट में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आज़ाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी राजा ने चिड़िया की बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वह 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूँगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, मैं तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा ने कहा, ठीक है, दूसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी असंभव बात पर यकीन मत करो। राजा ने कहा, बहुत बढ़िया, अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया बोली, तीसरी बात यह है कि बीती बात पर कभी पछतावा मत करो। राजा ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, अब चौथी बात बताओ। चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुमने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो, तब मैं तुम्हें चौथी बात बता पाऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने से चिड़िया उड़ गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा उसे ठगा सा देखता रहा। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह है कि ज्ञान की बात सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताईं। पहली बात मैंने आपसे यह कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना मत, लेकिन आपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे
छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर कभी यकीन ना करें। लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है, तो आपने मेरी बात पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर कभी पछतावा ना करें। और देखिए, मेरा आपके चंगुल से छूटने के बाद आप पछतावा कर रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मात्र ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। आज का वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भाग्य बनाएं।